हेलो हेलो विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा था डायबिटीज़ के बारे में। उसमें निदान या डायग्नोसिस शुगर या शर्करा के स्तर का रक्त में परीक्षण करके करते हैं, मूत्र परीक्षण करके करते हैं, HbA1c परीक्षण करते हैं, रैंडम परीक्षण करके जानकारी लेते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेकर के ही उपचार करना चाहिए। इंसुलिन के स्राव को उद्दीपित करने के लिए डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन या टीका लेने का सलाह देता है। आहार पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात कार्बोहाइड्रेट या वसा जो ज़्यादा ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं, ज़्यादा शर्करा उत्पन्न करने वाले हैं, इनका सेवन करने पर प्रतिबंध या नियंत्रण में लेना। पूरे विश्व में भारत में मधुमेह के कुल 7 करोड़ रोगी हैं। भारत में जनसंख्या इतनी है, दिनों दिन लोग जिस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं, आगे कितना रोग उन्हें हो सकता है, आप इसकी कल्पना करके आप भी अपने सेहत का ध्यान रखें। अब हृदय रोग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हार्ट डिजीजेस। बच्चों, हमारे हृदय में मांसपेशियां होती है। उस पेशियों को रक्त या ऑक्सीजन की या पोषक पदार्थों की जब कम आपूर्ति होने लगती है तो हृदय की कार्यक्षमता कम होने लगती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है। जब हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है तो हृदय तनाव में आता है। हृदय रोग अपना नियमित रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तभी जाकर हृदय रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब उनको रक्त में पोषक पदार्थों की आपूर्ति में बाधा होती है तो रक्त की कमी कारण, पोषक तत्व की कमी कारण हृदय पर तनाव बढ़ता है। कभी कभी उसके कारण हृदय पर आघात होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। इस अवस्था में तत्काल उपचार हमें करना चाहिए, डॉक्टर की तुरंत परामर्श लेना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कभी घर में ऐसा लक्षण हो, सीने या छाती में असहनीय दर्द होने लगे, सीने के दर्द के कारण कंधे में, गर्दन में, हाथ में दर्द हो, हाथ उसका सिकुड़ने लगे, पसीना उसे बहुत अधिक आने लगे, बेचैनी से उसके शरीर में कंपन महसूस होने लगे, मूत्र विसर्जन अथवा मल त्याग का वह बार बार आग्रह करने लगे, तो समझ लिए उसे हृदय रोग हो चुका है। इसके पीछे कारण जो है हृदय रोग का, पहला प्रमुख कारण है धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट पीना या उसके अन्य रूप में लेवन, मदिरा पान, शराब सेवन, मधुमेह या डायबिटीज़ का होना, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब का होना, मोटापा होना, शारीरिक कार्य में कमी का भाव, व्यायाम न करना, निरंतर बैठ करके ही काम करना, या आनुवंशिकता उसका कारण हो सकता है, जिसके कारण अगर कभी कभी वो मानसिक तनाव में आ जाता है, उसे क्रोध बहुत आता है, चिंताएं घेर लेती हैं, यह हृदय रोग के कारण बन जाते हैं। अगर घर में जो लक्षण हमने पढ़ा कि ऐसा हो तो क्या करें? सबसे पहले 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाएं और तुरंत अस्पताल ले जा कर के डॉक्टर से उसका प्रथम उपचार करवाएं। रोगी को होश में है या नहीं इसकी भी जांच करो। रोगी के कंधे हिलाकर उसकी चेतना को पहचानो। रोगी को कठोर पृष्ठभाग पर घर पे ज़मीन पर लेटा करके वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दबाव दो। इस पद्धति में COLS पद्धति का अपनाया जाता है, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने के मध्य भाग में
उसे खूब दबाना चाहिए, जिससे खून का दौरा हो सके और उसमें चेतना जगी रहे। निदान उसका करने के लिए हृदय की सक्रियता की जांच करते हैं। डॉक्टर अस्पताल में तुरंत ईसीजी करने के लिए करते हैं, वो परीक्षण करते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की संपूर्ण जांच पड़ताल करते हैं, कुछ विशेष रक्त परीक्षण भी करते हैं। उस परीक्षण के बाद वह कई विधियां अपनाते हैं, जैसी ज़रूरत हो, जैसे एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जिसको शल्यक्रिया के द्वारा होता है, खुला हृदय शल्यक्रिया ओपन हार्ट सर्जरी, स्टेंट डालना, पेसमेकर लगाना, यह सब हृदय प्रत्यारोपण करना, हृदय विकार के कारण यह सब करना पड़ता है। तो बच्चों 108 नंबर ध्यान रखो। बच्चों, इंटरनेट पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, निसर्गोपचार, एलोपैथी, यूनानी चिकित्सीय पद्धतियों के संबंध में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करो और पावर पॉइंट बना करके भेजो। क्या तुमने अपने घर में दादा दादी को काढ़ा या अर्क लेते हुए या कुछ चाटने वाले पदार्थ चाटन करते हुए पदार्थ देखा है? तो ज़रूर आपने देखा होगा। घर में घृत कुमारी, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, लहसुन इसका उपयोग औषधि के रूप में करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं। तो आप अपने दादा दादी से या कभी ननिहाल जाते हैं तो नाना नानी या अन्य लोगों से इस पर ध्यान रखें और पूछें। बच्चों, अब आगे हम औषधियों के दुरुपयोग के बारे में पढ़े। कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर के मेडिकल स्टोर से कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियाँ ले लेते हैं, जिससे आवश्यकता से अधिक मात्रा में कभी कभी वो दवा ले लेते हैं कि और जल्द ठीक हो जाए। ज़्यादा पावर का मेडिकल वाले ने दे दिया तो हमारे शरीर पर दुष्परिणाम हो जाते हैं, हानिकारक प्रभाव हो जाता है। जैसे अधिक मात्रा में बार बार वेदना नाशक पेन किलर ले लें तो क्या होगा, हमारा तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत अंग, जो इस पर विपरीत परिणाम देखा गया है डॉक्टरों के द्वारा, बुरा परिणाम देखा गया, खराब हो जाता है जल्दी से। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि दर्द की दवा कभी भी मनमाना न लें बिना डॉक्टर की सलाह से। थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से लोग प्रतिजैविक खरीद लेते हैं, एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं। डॉक्टर सीजन के अनुसार, उम्र के अनुसार उस रोग की जांच करता है। अधिक उपयोग यदि कर लोगे औषधियों का तो क्या होगा, जी मचलाना, बार बार उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द होना, पतली जुलाब होने लगना, शरीर पर लाल चकत्ते आ जाना, जीभ पर सफ़ेद दाग पड़ जाना। यदि ऐसे हों तो आप समझ लीजिए कि आप औषधि का दुरुपयोग बहुत अधिक किए हैं, मनमाना लिए हैं। गरीब रोगी इन महंगी औषधियों को, ब्रांडेड औषधियों को नहीं खरीद सकते। सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किए? सरकार ने इसके लिए जेनरिक औषधियाँ बनाई हैं। जेनरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। इन औषधियों का निर्माण और वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है, किसी के कंट्रोल के बिना किया जाता है। इसलिए ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों की तुलना में गुण में तो उसके समतुल्य होती हैं, बराबर होती हैं, उसी दर्जे की होती हैं। जेनरिक औषधियाँ तैयार करते समय उस औषधियों के घटकों का अनुपात और उन औषधियों का फार्मूला तैयार मिलता है। उसके संशोधन या रिसर्च पर जो खर्च लगता है वो बच जाता है, जिसके कारण वो दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं। उसकी कीमत ब्रांडेड औषधियों की तुलना में बहुत कम हो जाती हैं। जेनरिक औषधियों को तुम, बहुत सारे ऐप्स हैं मोबाइल में, उसको डाउनलोड करके आप मंगा सकते हैं। हेल्थ कार्ड और जन समाधान, इस मोबाइल ऐप की सहायता से आप
आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं। वे ऐप तुम्हारे घर के मोबाइल पर डाउनलोड कर लो और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से आप घर पे ही मंगा लो। बच्चों, जीवन शैली और बीमारी का क्या संबंध है? जीवन शैली का अर्थ होता है आहार विहार। इसमें हर दिन की दिनचर्या और आहार का समावेश होता है। आजकल सबसे बड़ा है कि बच्चे, आप भी शायद देर से उठते हैं, देर से सोते हैं। भोजन के समय में परिवर्तन बहुत हो गया है, लोगों के समय का ध्यान ही नहीं रहा है। व्यायाम नहीं कर रहे हैं लोग, कष्ट के कार्य का अभाव होने लगा है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जंक फूड खाना, जो ऐसी बातों का अनुपात पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। तो आप नोट कर रहे होंगे, इससे बीमार बढ़ने का या बीमार पड़ने का अनुपात भी बढ़ गया है। बीमार होने का अनुपात कम करना है तो उचित जीवन शैली को आपको अपनाना ही होगा। आपको मेहनत करना होगा, हर काम रिमोट से, लिफ्ट से नहीं लेना होगा, आपको वॉकिंग करना ही होगा। इसलिए जीवन शैली कैसी हो? उचित नींद लें, 7 से 8 घंटा, उचित आहार लें, जंक फूड से बचें, कार्बोहाइड्रेट और वसा पदार्थ कम से कम लें, योगासन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। नहीं तो डायबिटीज़, हार्ट रोग, ये सब तमाम रोग आपको घेर लेंगे। इसलिए प्राणायाम और योगासन सबसे पहले एक विशेषज्ञ व्यक्ति के मार्गदर्शन में सीखें। विविध प्रकार के प्राणायाम करें, दैनिक योगासन करें। उसके वीडियो यूट्यूब पर भी देख करके सही सीख सकते हैं। टीवी पर भी कार्यक्रम आता है, वहाँ से देख के सीख सकते हैं। तो अपनी जीवन शैली सुधारें और बीमारी से बचें। बच्चों, टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है? रोग न हो इसके लिए, उसका प्रतिबंध करने के लिए टीकाकरण, माँ बाप आपने सुना होगा तमाम टीका लगवाते हैं, वह उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने आसपास के अस्पताल से टीकाकरण की तालिका वहाँ जा कर के प्राप्त करें और उसकी तालिका बना करके भेजें। क्या तुम जानते हो बच्चों, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार के द्वारा घोषित करने के बाद हुआ शुरू। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? उच्च दर्जे की औषधियों को कम कीमत में जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके लिए जन औषधि स्टोर्स शुरू किए गए हैं। आपके भी आसपास हो तो इन दवाओं को आप उसे दिखा करके खरीद सकते हैं। भारतीय कंपनियां अधिक पैमाने पर जेनरिक औषधियों का निर्यात करती हैं, भेजती हैं दूसरे देशों को, परंतु देश में मात्र ब्रांडेड कंपनी के नाम से ही वह अधिक कीमत पर औषधियों को बेचते हैं। अमेरिका में 80% जेनरिक औषधियों का उपयोग किया जा रहा है। इतना विकसित देश में भी, जहाँ पर औषधियों पर खर्च होने वाले सैकड़ों अरब रुपयों की बचत होती है, तो रोग हो जाए तो ब्रांडेड के चक्कर में क्यों न पड़े। डॉक्टर से भी आग्रह करें कि हमें जेनरिक औषधि दें। बच्चों, आओ कुछ स्वास्थ्य दिन विशेष की जानकारी जानें। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जिससे हृदय की रक्षा की जानकारी मिले। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। उस दिन रक्तदान करते हैं, जिससे लोगों को खून अस्पतालों में ज़रूरत पर मिल सके। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बच्चों, अब रक्तदान का महत्व समझो। रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान से एक समय में कम से कम 3 रोगियों की ज़रूरत पूर्ण हो जाती है, जैसे लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त पट्टिका या प्लेटलेट्स। एक वर्ष में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से अधिक वाला 4 बार रक्तदान कर सकता है। 12 रोगियों की इस प्रकार से वह जान बचा सकता है। नेत्रदान, मृत्यु के बाद हम नेत्रदान भी कर सकते हैं। इसके कारण अंधे व्यक्तियों को हम दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। मरने के बाद इसका कोई उपयोग भी नहीं रह जाता है। इसलिए नेत्रदान, अंगदान करके आप लोगों के परोपकार करके जान बचा सकते हैं। तो रोगों के बारे में पाठ हम लोगों ने अभी पढ़ा, और भी जानकारी हम पढ़ेंगे। अब आगे इसके अभ्यास स्वयं स्वाध्याय करो
जिससे अच्छी नॉलेज हो।